लोगों के लिए अगस्त 2023 का मंथली प्रेडिक्शन लेकर के आई हूँ। अगस्त का महीना कैसे आपको प्रभाव देगा, इसी विषय के ऊपर बात करूंगी इस वीडियो में। और ये राशिफल बहुत ही सामान्य जो ट्रांजिट में ग्रह चल रहे हैं उनके ऊपर पूरी कैलकुलेशन रहती है। तो आप लोग अपने नेटल चार्ट को ही देखा करिए फाइनल रिजल्ट के लिए, क्योंकि आपकी जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, मेन जो आपके इवेंट हो रहे होते हैं आपके नेटल चार्ट से होते हैं। और ट्रांजिट में जो ग्रह आते हैं वो अपना प्रभाव देते हैं। 15-20% इनका भी रिजल्ट देखने को मिलता है। और जो मेरा प्रिडिक्शन होगा जिस भी ग्रह के बारे में मैं बताऊंगी, अगर वही आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में अगर वो प्लेनेट होगा, तब उसका प्रभाव आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। और आप लोग मेरे जो साप्ताहिक राशिफल के वीडियोस होते हैं उनको जरूर देखा करिए। उससे आपको कब बहुत केयर करनी है, कब आपको बहुत अच्छे सपोर्ट मिल सकते हैं प्लेनेट के, वो सारी जानकारी आपको वीकली प्रोडिक्शन वाले वीडियो से मिल जाएगी। ये महीने का राशिफल होता है, इस वजह से इसमें बहुत बारीक चीजों को बता पाना मुश्किल होता है। फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूंगी जब आपको थोड़ी केयर करनी रहेगी। और अगस्त के महीने में बहुत से फेस्टिवल भी आएंगे, बारिश का टाइम है और ढेर सारे त्योहार भी होते हैं इस सीजन में, तो उसको तो आप लोग कैलेंडर से ही देख लीजिएगा, क्योंकि उसको बताने में बहुत टाइम लग जाता है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कन्या से लेकर के जो धनु राशि और लगन वाले लोग हैं उनके बारे में बताऊंगी। आप अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही सुन सकते हैं। अगर आपके पास जन्म का कोई भी विवरण नहीं है, कुछ भी आपको नहीं पता है, आप कब पैदा हुए थे, किस तारीख को, किस महीने में, तब ऐसी स्थिति में आप अपने नाम से सुन लीजिएगा। जो भी आपके नाम का पहला अक्षर होता है, उस अक्षर से कौन सी राशि बनती है, उसको थोड़ा आप सर्च कर लीजिएगा गूगल वगैरह में जा करके, तो वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, अगर मान लिया कि आपका जो नाम है वो र से आ रहा, राजेश्वरी है, राधा है, तो ये जो र अक्षर आता है ये तुला राशि में आता है। तब आप लोग तुला राशि वाला प्रोडिक्शन सुन लीजिएगा। ऐसे आपको एक जानकारी मिल जाएगी। और अगस्त के महीने में जो बड़े ग्रह हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु, वो तो अपनी ही राशि में रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। शनि कुंभ में है वक्र स्थिति में, राहु और गुरु मेष में ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु की स्थिति तुला राशि में रहेगी। और राहु और गुरु के बीच में जो डिग्री का डिफरेंस है वो बहुत अधिक हो गया है, 10 डिग्री से ऊपर का इनके डिस्टेंस हो गई है। तो अब जो गुरु चंडाल का बहुत गहरा प्रभाव था वो थोड़ा सा डाइल्यूट होगा, कम हो जाएगा, तो उससे भी गुरु अपना थोड़ा स्वतंत्र रिजल्ट दे पाएंगे। इसके अलावा जो सूर्य ग्रह रहेंगे वो 17 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे अपनी राशि सिंह में, उसके पहले वो कर्क में ही चलते रहेंगे। मंगल जो है 17 अगस्त तक जो है मंगल अ, सिंह में रहेंगे, उसके बाद 18 को दोपहर में वो प्रवेश कर जाएंगे कन्या राशि में। और बुध की जो स्थिति है 24 अगस्त तक ये सिंह में ही रहेंगे, उसके बाद ये कन्या में प्रवेश करेंगे। और शुक्र की जो स्थिति है 7 अगस्त तक तो शुक्र सिंह राशि में ही वक्री रहेंगे, उसके बाद ये प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में, और वहां पर भी इनकी स्थिति वक्री ही रहेगी। तो ये सारे ग्रह मिलकर के आपको प्रभाव देंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कन्या वालों के लिए। और आप सभी जो व्यूवर्स मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देखते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाया करे। और अब मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट्स वीडियो भी लेकर के आती हूँ जो 1-1 मिनट के रहते हैं। हालांकि 1 मिनट में कितनी चीजें बताई जा सकती हैं, फिर भी जिनको अ, अधिक नहीं इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, सिर्फ वो थोड़ा सा जानना चाहते हैं, उनके लिए रहते हैं शॉर्ट वीडियो। बाकी आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए तो आपको मेन वीडियो देखने ही पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जितने भी कन्या राशि और लगन वाले लोग हैं, सबसे पहले मैं आपके बड़े ग्रहों के बारे में ही बताती हूँ। अम, उसके बाद जो छोटे ग्रह हैं उनको लेना शुरू करूंगी। तो आपके जो बड़े ग्रहों में गुरु और राहु की स्थिति है, आप लोगों के 8वें भाव में वो ट्रांजिट में चल रहे हैं और पूरे महीने भी इनको यहीं पे रहना है। तो देखिए,
जो भी आपके व्यापार हैं, बिजनेस है, घर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जैसे व्हीकल है, गाड़ी है, मकान है, या प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी इवेंट होते हैं, उन दोनों में ही आपको गुरु और राहु दोनों ही मिलकर के सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इस तरह की चीजें भी प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। अगर आपके काम कहीं बाहर से जुड़ करके है, विदेशों से जुड़ करके अगर आपका कोई कार्य व्यवसाय है, वहां पर आपको काफी सपोर्ट मिल जाएगा। स्पेशली आप बिजनेस का विस्तार करना चाहें, आप एमएनसीज में काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर भी ये गुरु और राहु मिल करके आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। इंसेस्टर प्रॉपर्टी से लाभ करवा सकते हैं। जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसकी लाइफ में इस समय पर पैसों से संबंधित तो शुभता वाले इवेंट हो सकते हैं। कुछ उसका फाइनेंशियल जो गेन है वो बढ़ जाए, पैसे उसको मिल जाए। अगर आप रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी ये दोनों ही प्लेनेट आपको सपोर्ट करेंगे। वाणी और का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कड़वा मत बोलिएगा, खराब मत बोलिएगा, उसमें आपके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और थोड़ी सी सावधानी के साथ में भी आपको चलना चाहिए। जो भी आपका बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, उस लोगों के साथ में कोई वाद विवाद मत करिएगा, क्योंकि कन्या वालों की जो कुछ स्थितियां भी इस तरह से बनी हुई हैं कि थोड़ा सा मैरिड लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि सप्तमेश आपके राहु केतु एक्सिस पे इन्वॉल्व है, वो भी 8th हाउस में, उनके ऊपर सैटर्न का भी 3rd एस्पेक्ट है जो कि शनि वक्र की स्थिति में चल रहे हैं। तो थोड़ा सा दाम्पत्य वाले साइड को बचा करके चलिएगा। बाकी आप रिसर्च वगैरह से जुड़े हैं तो वहां आपको ये फायदा कर रहे हैं। शनि की बात करते हैं तो आपके लिए बड़े अच्छे ग्रह होते हैं, 6वें भाव में वक्री चल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए शनि काफी सपोर्ट करेंगे। आप लोग बहुत मन लगा करके पढ़िए। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी, अगर सैटर्न का सपोर्ट आपको मिल जाता है दशाओं में। और ये आपके जितने भी एनिमीज हैं, रोग ऋण शत्रु, इस तरह की जो डिस्प्यूट वाली चीजें होती हैं, वहां पर भी शनि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, उन सारी चीजों को खत्म करने का काम करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए भी सैटर्न प्लैनेट भी बहुत आपको मदद करेंगे। और ऑलरेडी गुरु और राहु का भी सहयोग आपको मिल रहा है। और शनि आप लोगों के लिए, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, सेल्स में, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, इन क्षेत्रों से अगर आपका कार्य है, तो वहां पर भी सैटर्न आपको बहुत मदद करेंगे, उससे आपको फायदा भी मिल सकता है। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, थोड़ा सा अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, वहां आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके पंचमेश वक्री है। तो कई बार क्या होगा कि आपकी मुश्किलें, हर्डल्स जो है थोड़ा बढ़ सकती हैं, या रिलेशनशिप में कहीं संशय, मतभेद, मनभेद, इस तरह की स्थितियां भी ये वक्री शनि करवा सकता है। या आप कोई डिसीजन गलत ले ले, ऐसे ऐसे संयोग भी सैटर्न आपके बना सकते हैं। हालांकि बुद्धि के मालिक है, मजबूत भाव में, 6ठे भाव में ये ट्रांजिट में चल रहे हैं, लेकिन बच्चों का आपको ध्यान रखना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु की। तो केतु आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट में है और तुला की राशि में है, करने वालों के लिए। तो देखिए, केतु दूसरे भाव में रहते हैं, शुक्र के घर में है, मित्र के घर में है, तो ऐसे कोई नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं देंगे। फिर भी मंगल की तरह ये इफेक्ट देते हैं। इनका जो रिजल्ट देने का तरीका होता है मंगल जैसा रहता है। तो थोड़ा सा खान पान का, भाषा शैली का, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। बिना सोचे समझे कुछ मत बोलिएगा, अदरवाइज कुटुंब में थोड़ी बहुत हलचल भी ये दे सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर राहु का भी आस्पेक्ट जाएगा। और गुरु भी देख रहे हैं, तो गुरु चीजों को काफी कुछ संभालने का काम करेंगे। फिर भी आपको सावधानी तो रखनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की, कि सूर्य आपको क्या दे सकते हैं। देखिए, सूर्य आप लोगों के लिए 16 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर तो आपके ये लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो अच्छा है, आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। सरकारी विभाग में आप काम करते हैं, वहां आपको फायदा मिल जाएगा। नौकरी, व्यवसाय, मान सम्मान, यश प्राप्ति, ये सब चीजें आपको सूर्य करवाएंगे। और 17 यही टाइम रहेगा जब आपको थोड़ा सा बच्चों से संबंधित जो चीजें होती हैं उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके 12वें भाव के मालिक होते हैं सूर्य, और 11वें में बैठे हैं। तो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीजों में तो ये लाभ करवाएंगे, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार थोड़े आपके खर्चे करवा सकते हैं बच्चों के ऊपर, या अपने बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर, जो आपके फ्रेंड वगैरह होते हैं, उनके ऊपर कुछ पैसे खर्च होने के भी ये सूर्य योग बनाएंगे। फिर भी आपको मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा मिल जाएगी। यहाँ प्रमोशन का लाभ, फेम मिल जाना, या आप पॉलिटिक्स में हैं, किसी भी जगह अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां पे आपको ये बहुत लाभ करेंगे। फिर 17 अगस्त को ये पहुंच जाएंगे 12वें भाव में। तो यहाँ पर जो स्थितियां बनेंगी 12वें भाव से, देखिए सूर्य खुद की राशि के हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी खर्चे कराएंगे, आपको जर्नीज वगैरह देंगे। तो उन यात्राओं से आप लाभ लेने का प्रयास करिएगा, मगर अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, स्पेशली अपनी लेफ्ट आईज का। आंख में जरा भी कोई दिक्कत होगी तो आप उसको तुरंत डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, नहीं तो वो आगे चल करके थोड़ा बड़ा हो सकता है। फिर मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है आप लोगों के लिए 17 तारीख तक तो आपके सिंह राशि में ही है, 12वें भाव में बैठे हुए हैं। बड़े कारक ग्रह होते हैं मंगल आपके, 8वें के और तीसरे के मालिक होकर के 11वें में बैठे हैं। और
ये जो स्थिति रहेगी, सॉरी, 12वें भाव में मंगल है, आपके कारक ग्रह होते हैं। अब 12वें में मंगल बैठ करके आपके लिए जर्नीज भी दे रहे हैं। अगर आपका पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ कार्य है, किसी भी तरह के आप लिखने पढ़ने से संबंधित कार्य करते हैं, वहां मंगल आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे, बाहर ले जा सकते हैं। रिसर्च से जुड़े हुए हैं, कोई भी आप गूढ़ विषय में आपका इन्वॉल्वमेंट है, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, या जमीन के अंदर की जितनी चीजें होती हैं उससे जुड़ करके कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वहां मंगल आपको उससे कनेक्शन बना करके कुछ जर्नीज दे देंगे। पैसे वगैरह भी आपके अच्छे से खर्च करवाने वाले हैं। तो पैसे आपके कहाँ खर्च होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपकी मेहनत पराक्रम कम्युनिकेशन इन चीजों को ये बढ़ाने का काम करेंगे मंगल। तो गलत भाषा शैली का बिल्कुल भी मत उपयोग करिएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कार्य करते हैं, वहां पर मंगल आपको बहुत सपोर्ट कर देंगे। मास मीडिया इन क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरह के जो गेम्स वाले फील्ड होते हैं, किसी भी तरह के क्रिएशन वाले कार्यों से जुड़े हुए हैं, वहां भी मंगल आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी आपकी एनिमिटीज है, रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां होती हैं, उन लोगों के साथ में थोड़ा सा अच्छे से रहिएगा। अदरवाइज ये मंगल कुछ पैसे भी खर्च करवाएंगे, तो वो जो पैसे हैं वो गलत कार्यों के ऊपर नहीं खर्च होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। अपनी तरफ से आप प्रयास करिएगा, किसी से विवाद में मत फंसिए, मत उलझिए। और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से थोड़ा सा संभाल कर लीजिएगा, क्योंकि यह कारक ग्रह है मंगल, और 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तमेश ऑलरेडी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, शनि से दृष्ट है। तो ये सारी जो कंडीशंस बन रही हैं करने वालों के लिए, मैरिड लाइफ या पार्टनरशिप से संबंधित कोई भी अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ में ही रहिएगा, बड़े फैसले मत लीजिएगा। समय का थोड़ा इंतजार करिए, जब अच्छे समय आए, अच्छा समय आता है। ग्रह ग्रह अपनी स्थितियां बदलते हैं तो परिवर्तन आता है जीवन में, इसलिए जब ग्रहों की प्लेसमेंट थोड़ी खराब रहे, उस समय पर थोड़ा सा संतोष करके, संयम करके बैठना चाहिए। इसके बाद 18 अगस्त को मंगल प्रवेश कर जाएंगे आपके लगन स्थान में। जब ये लग्न में आएंगे तो देखिए आपको ऊर्जा देने का तो काम करेंगे, क्योंकि मंगल कारक ही होते हैं एनर्जी के, ब्लड के। लेकिन आपके राशि लॉर्ड से उनकी अच्छी मित्रता नहीं है, बुध के साथ में उनकी कोई भी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है। तो यहाँ बैठ करके आपके अंदर जो ऊर्जा का संचार करेंगे, उसका उपयोग आप अच्छे कार्यों में करिएगा, गलत चीजों पे बिल्कुल भी मत करिएगा। स्वास्थ्य का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इरिटेशन आपको हो सकती है। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ संभाल करके चलिएगा। यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा देख परख करके आपको चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि मंगल की एक स्थिति शनि से षडाष्टक वाली है, और दूसरी राहु और गुरु से भी इनकी जो पोजीशन है 18 अगस्त के बाद मंगल की, तो तीन तीन प्लैनेट्स इनका 6 सेट का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो समय थोड़ा सा केयर करके चलने का रहेगा। ड्राइविंग का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पार्टनर के साथ में तो बिल्कुल भी मत उलझिएगा। फैमिली के अंदर की जो चीजें होती हैं, जो आपका डोमेस्टिक एरिया होता है, सुख होता है, उसका भी आपको ध्यान रखना रहेगा। वहां कोई उतार चढ़ाव नहीं आने पाए। मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए मदर की, या आपका जो पारिवारिक पक्ष है उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। हालांकि मंगल आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी से लाभ करवाएंगे। और अगर आप रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं, जो जमीन के अंदर की चीजें होती हैं, उनसे आपका कोई भी कनेक्शन है कार्य का, वहां फायदा कर देंगे। डॉक्टर हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से कार्य करते हैं, मतलब कि 8वें भाव से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, वहां पर मंगल 18 अगस्त के बाद जब लगन में बैठेंगे तो आस्पेक्ट डालेंगे आपके अष्टम भाव पे खुद की राशि को, तो वहां आपको लाभ दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सेहत और संबंधों का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं शुक्र की। देखिए शुक्र की जो स्थिति है, ये 7 अगस्त तक आपके सिंह राशि 12वें भाव में ही वक्र स्थिति में चलेंगे। और शुक्र ग्रह आपके अच्छे होते हैं, धन के मालिक होते हैं, भाग्य के मालिक होकर के ये 12वें भाव में रहेंगे। 7 अगस्त तक का टाइम पीरियड 1 से लेकर 7 दिन का टाइम रहेगा। तो यहाँ पर थोड़े आपके जर्नीज वगैरह होंगी, यात्राएं होंगी, पढ़ाई लिखाई वगैरह से जुड़ करके थोड़े बहुत आपके खर्चे भी हो जाएंगे। इसके बाद फिर ये वक्री होकर के आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो ये जो स्थिति रहेगी वो अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आपको तरह तरह से शुक्र लाभ देने का कार्य करेंगे। लाभ जो आपको होगा, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कुछ गवर्नमेंट से लाभ आपको करवा दें, या कोई भी नौकरी व्यवसाय बिजनेस किसी भी चीजों को जरिया बनाएंगे और लाभ करवाएंगे। फादर से भी आपको यहाँ पर बहुत लाभ मिल सकता है। भाग्यवश चीजें आपके लिए काफी सपोर्टिव हो जाएंगी। ये टाइम पीरियड रहेगा जब कुछ लोगों को शेयर वगैरह से फायदा होगा, बच्चों से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कुछ लोग यहाँ पर नए रिलेशनशिप की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र कारक होता है प्रेम का, तो रिश्ते भी ये देने का कार्य करता है। तो जो लोग मैरिड हैं वो थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाकी जो बैचलर्स हैं उनके लिए ठीक स्थितियां ये निर्मित कर रहे हैं शुक्र। अगर आप स्टूडेंट हैं, अच्छे से पढ़िए, हाई स्टडीज के लिए अगर आप कुछ प्रयास करते हैं, वहां पे भी आपको सफलता मिलेगी। और कोई भी आपका क्रिएटिव वर्क है उसमें आपको शुक्र बहुत सपोर्ट कर देंगे। अच्छी स्थिति कही जाएगी शुक्र की। वक्री होने के बाद जब आपके लाभ भाव में आएंगे तो लाभ ही कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं ये। फिर बात करते हैं बुध के लिए। बुध जो है 24 अगस्त तक आपकी सिंह राशि में रहेंगे, जो कि आपके लग्नेश होते हैं।
और आपके कर्म के मालिक होते हैं वो 12वें भाव में ये रहेंगे 24 अगस्त तक। तो थोड़ा आपको सेहत का ध्यान रखना है, खर्चे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एमएनसीज में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उन सब जगहों पे बुध आपको फायदा करवा देंगे। देखिए 12वें भाव से बुध का जो गोचर होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। देखिए मित्र के घर में बैठे हुए हैं इसलिए उतना नुकसान नहीं करेंगे। खर्चे अवश्य होंगे आपके कहीं आप बाहर जा सकते हैं, जर्नीज वगैरह ये आपको दे सकते हैं। तो जो लोग ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं, नौकरी की वजह से यात्रा मिल रही, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, उस वजह से आप जर्नीज कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, दूर स्थान पे जा रहे हैं, तो अच्छा है, लेकिन सेहत और खर्चों का ध्यान रख लीजिएगा। इस तरह से जो आपकी सारे प्लेनेट हैं लगभग सभी के बारे में मैंने बता दिया। तो जितने भी करने वाले लोग हैं अब आप लोग कुछ डेट नोट करिए। जब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखिए 30 और 31 अगस्त का जो टाइम रहेगा, महीने का आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर शनि के ऊपर से चंद्रमा का गोचर होगा। तो वो जो टाइम रहेगा थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकती है, मतलब कि आपको बहुत तनाव होगा, अंदर अंदर एंजाइटी रहेगी, ये सब चीजें होंगी। तो उस दिन थोड़ा सावधानी के साथ में रहिएगा। हालांकि यही टाइम रहेगा जब नौकरी वालों को लाभ होगा, और जो एनिमिटीज वाला साइड है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़े हुए जो चीजें होते हैं वहां पर चंद्रमा आपको फायदे भी करवाएंगे, लेकिन मानसिक क्लेश थोड़ा सा बना रहेगा। दूसरी डेट आप लोग नोट करिए जो कि मिश्रित फल देगी, 7, 8 और 9 अगस्त। यहाँ पर क्या होगा कि अष्टम भाव से चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, जहां पर राहु और गुरु बैठे हैं। एक तो 8वें भाव से वैसे ही चंद्रमा अच्छे रिजल्ट नहीं करता है, ऊपर से राहु के ऊपर से जाएगा तो ग्रहण की स्थितियां निर्मित कराएगा, तो मन में चिंता, अननोन फियर, डर, और एक तरह से जो एंजाइटी, परेशानी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये सब चीजें आपके साथ में होंगी। लेकिन गुरु भी वहीं पे हैं तो उनके ऊपर उसका भी प्रभाव मिलेगा, तो उसके कारण आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास, थोड़ा थोड़ा आपको पॉजिटिविटी, ये सब चीजें भी देंगे। तो कुल मिलाकर के मिक्स मैच सा टाइम रहेगा। फिर भी आपको 7, 8 और 9 अगस्त को सावधानी से रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव से और राहु के ऊपर से जो ट्रांजिट होगा वो ज्यादा महत्व रखता है। क्योंकि देखिए अच्छा ग्रह है तब तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, वो आपको उतना परेशान नहीं करता है। लेकिन जब खराब ग्रह के ऊपर से चंद्रमा गोचर करते हैं तो पीड़ा तो देते हैं, तो आपको केयरफुल होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। इस तरह से कन्या वालों के लिए अगस्त का महीना जा रहा है, और ये सारी चीजें आपको तब विशेष रूप से दिखाई पड़ेंगे जब आपकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में ये 9 के 9 ही ग्रह कहीं पे आ रहे होंगे। चंद्रमा का प्रिडिक्शन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बड़े ग्रह हैं उनको जो मैं प्रिडिक्ट करके आपको भी बताई हूँ, अगर वो दशाओं में आपके आ रहे होंगे तब काफी संभावना है कि इस तरह के परिणाम आपको मिल जाए। अदरवाइज 15-20% तो रिजल्ट ट्रांजिट अपना दे ही देता है। चलिए बात करते हैं फिर तुला के लिए, कि तुला वालों के लिए क्या दे सकता है अगस्त का महीना। चलिए बड़े ग्रहों से ही बात करते हैं आप लोगों के लिए। तो जो राहु और केतु की स्थिति है, आपके 7वें भाव में चल रहे हैं अभी, यहाँ पर बैठे हुए हैं, और केतु जो आपके लगन भाव में बैठे हैं। तो तुला राशि और लगन वालों के लिए गुरु और राहु मिल करके आपके व्यापार के भाव में थोड़ा सा, देखिए व्यापारिक गतिविधियों में तो ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपके लिए कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ है, जो आप स्वयं हैं, आपको थोड़ा सपोर्ट देने का काम, इस तरह का काम तो कर रहे हैं दोनों ही प्लेनेट मिल करके। स्पेशली जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कार्य करते हैं, आईटी सेक्टर है या कोई भी आपका कम्युनिकेशन का काम है, पेपर रिलेटेड वर्क करते हैं, उन सब क्षेत्रों में गुरु राहु दोनों ही मिलके आपको बहुत फायदे करा रहे हैं। लेकिन अभी आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ थोड़ा तालमेल बना करके चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि गुरु आपके तीसरे और छठे के मालिक होते हैं, बहुत योग कारक ग्रह नहीं होते तुला के लिए, और सप्तम में बैठे हैं। तो पार्टनरशिप, दाम्पत्य, इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ये मतभेद करते रहेंगे। हालांकि नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के उसमें आ गए हैं, तो आपको भी थोड़ा ये सहारा देंगे, थोड़ा आपको अचानक से धन लाभ भी करवा देंगे नक्षत्रों के माध्यम से। फिर भी जो बड़े तौर पे आपको लेकर के चलना है कि पार्टनर के साथ अगर विवाद है थोड़ा उसको टालिएगा, बढ़ाइएगा मत उसको। केतु आपके लगन स्थान में बैठे हुए हैं तो ये थोड़ा सा आपको दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इरिटेशन, सर में एक तरीके से जो दर्द जैसी स्थितियां, अनिर्णय की स्थितियां, ऐसा कुछ आपके लिए बराबर बना के रखे हुए हैं। और ये भी चित्रा के नक्षत्र में भी चल रहे हैं, तो आपके वैसे ही मार्केश वाले भाव को इन्होंने एक्टिवेट करके रखा हुआ है मंगल के। तो व्यापार, बिजनेस, ये सारी चीजें आपको केतु बढ़ाने में काफी सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल गेन भी कराएंगे, लेकिन निर्णयों को लेकर के भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए।
और इसके बाद फिर बात करते हैं शनि की। शनि आपकी योग कारक ग्रह होते हैं और पंचम भाव में वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो लोग किसी तरह के लव अफेयर्स वगैरह में हैं, आपको पूरा फोकस लगा करके पढ़ने की आवश्यकता है। माइंड आपका नहीं भटकना चाहिए, इधर उधर नहीं जाने पाए, या कोई भी आप डिसीजंस लेते हैं तो जल्दबाजी में ना करें कि कोई गलत निर्णय आपने कर लिया, आपको लग रहा कि सही है लेकिन वो सही निर्णय नहीं है। क्योंकि शनि की स्थिति मजबूत है, फिफ्थ के लॉर्ड है, फोर्थ के लॉर्ड है, तो ये आपको प्रॉपर्टी, व्हीकल, आपके मदर की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी बढ़ाना, ये सारे रिजल्ट्स आपको देंगे। लेकिन स्वभाववश तो ये मेलेफिक प्लेनेट है ही, तो ये कई बार क्या होता है कि डिसीजंस गलत करवा देते हैं। आप जो भी पैसे वगैरह इन्वेस्ट करिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है, लंबे समय के लिए जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं शेयर मार्केट में या बैंक वगैरह में, जो एफडीज या म्यूचुअल फंड में लगाए जाते हैं, उस तरह से करिएगा। गवर्नमेंट से आपको लाभ दिलवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक तो अपनी भाषा शैली और खान पान का ध्यान रखिएगा। आपकी बोली की वजह से परिवार के अंदर वाद विवाद, कटुता, ये सब नहीं बढ़ने पाए। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, क्योंकि शनि की तीसरी आस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे जा रही है, जहां पर राहु और गुरु बैठे हुए हैं। तो कई बार ये शनि मन को इस तरह से पीड़ित कर देते हैं कि व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ में उसके जो संबंध है उसमें डिफरेंस आ जाता है, दूरी बढ़ जाती है, या रिलेशन को बहुत स्टेबल नहीं रहने देते हैं, उसमें बीच बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देते हैं। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी मन ही मन आप अनसेटिस्फाइड, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं। इस तरीके से आप शनि के प्रभाव को समझिए। बाकी आपको प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड ये फायदे दे देंगे। तो बड़े ग्रह आपको इस तरह से साथ दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की। देखिए, सूर्य की जो स्थिति है ये 16 अगस्त तक तो आपके कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। लाभ के मालिक होते हैं और दसम में बैठे हुए हैं, काफी अच्छी स्थिति है। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़ करके कार्य करते हैं उनको नौकरी का, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन सबका लाभ देंगे सूर्य यहाँ पर बैठ करके। और कुछ खर्चे भी करवाएंगे जो कि कंस्ट्रक्शन, निर्माण के ऊपर दे सकते हैं। आपको सरकार से बहुत लाभ हो रहा है। जो लोग कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपको बहुत अच्छे से सोसाइटी में स्टैब्लिश करने का काम करेंगे। 10वें भाव में सूर्य बहुत व्यक्ति को नेम फेम देते हैं। फिर 18 अगस्त को ये आ जाएंगे अपने खुद के घर में, तो ये स्थिति इनकी और भी अच्छी हो जाएगी। आपको तरह तरह से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपका फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो बढ़ती हुई आपको मिलेंगी। प्रमोशन, नौकरी, जॉब के उच्च अधिकारी हैं उनसे लाभ होना, भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, सबके बीच में आपको ये अच्छे से स्टेब्लिश करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति इनकी हो जाएगी। यहाँ पर ये बच्चों से, किसी तरह का जो आप रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं उन सब चीजों को जरिया बना करके भी सूर्य आपको तरह तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। लेकिन ये जो स्थिति रहेगी सूर्य और शनि की बिल्कुल आमने सामने, दोनों तेज ग्रह एक दूसरे के 180 डिग्री पे बैठे रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे आपके बच्चे हैं तो बच्चों से संबंध नहीं बिगड़ने पाए, आपके रिलेशनशिप जो है वहां पे कोई खिंचाव नहीं आने पाए। क्योंकि होता क्या है कि जब ये दोनों प्लेनेट शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हैं, मगर एकदम बिल्कुल जब ये आमने सामने आ जाते हैं तो जैसे दो बड़े स्ट्रांग लोग, दो जैसे आप ये कह लो कि दो बहुत तेज लोग बिल्कुल आमने सामने रहेंगे तो कोई भी झुकना नहीं चाहता है। इस चक्कर में क्या होता है कि जो पैसे रुपए से संबंधित चीजें होती है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन रिश्तों में दिक्कत देती है। ग्रह जो होते हैं वो हमेशा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्पेशली जो मेलेफिक प्लेनेट होते हैं, क्रूर ग्रह जो होते हैं, वो संबंधों का बिगाड़ सबसे पहले कर देते हैं। पैसे वगैरह से उतना परेशानी आपको नहीं देंगे, लेकिन आपको बच्चों के साथ में या रिश्ते में है तो वहां थोड़ा सा बना करके चलिएगा। मतलब कि ये जो 1 महीने का टाइम पीरियड आपका रहेगा 18 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक का, आपको रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। अदरवाइज यहाँ पे संबंध बिगड़ना, बिछुड़ना, टूटना, ये सभी करवा सकते। अहम से क्या नहीं हो सकता, आप ऐसे समझ लीजिए। शनि सूर्य आमने सामने बैठे हैं, आपके अंदर बहुत ईगो आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, बच्चों से लड़ेंगे, पार्टनर से मतभेद करेंगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहां जो आपके बड़े बॉसेस वगैरह हैं उन लोगों से आपका बिगाड़ होना शुरू हो जाए। ये सब दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फाइनेंशियल गेन आपको होता रहेगा। फिर बात करते हैं मंगल की। देखिए, मंगल आपके धन के मालिक होते हैं, सेकंड और व्यापार के मालिक हो करके ये 17 अगस्त तक तो ये रहेंगे सिंह राशि में, लाभ के भाव में है। तो 17 अगस्त तक मंगल भी आपको बहुत फाइनेंशियल गेन करा रहे हैं, व्यापार, बिजनेस,
और धन के भाव में बैठ करके अपने घर को देख रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज क्या हो रही है कि जो लोग पैसों से जुड़ करके कोई चीजें आप चाह रहे थे, वहां आपको मंगल बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। कहीं ना कहीं से पैसे मिलेंगे, चाहे एफडी मैच्योर हो जाए, कहीं से भी मिले, व्यापार बिजनेस के माध्यम से, आपके जीवन साथी के माध्यम से आपको फाइनेंशियल गेन हो जाए, कुछ भी हो, मंगल आपको फायदा करा देंगे पैसों का। आपके जितनी भी एनिमिटीज है, रोग ऋण शत्रु है, उनको ये खत्म करने का कार्य करेंगे। जो बच्चे किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई में जुड़े हुए हैं या रचनात्मक कार्यों से जुड़ करके काम करते हैं, वहां आप मन लगा करके काम करिए, मन मत भटकाइएगा, क्योंकि जब मंगल आपके लाभ भाव में रहेंगे तो शनि जो है अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं आपके पंचम भाव में। शनि मंगल का बिल्कुल आमने सामने होना, जहां आपको ये कंस्ट्रक्शन निर्माण इनसे फायदा देगा, वहीं पे बच्चों के साथ में संबंध, प्रेम संबंधों में कोई उतार चढ़ाव, ये सब उठापटक कर सकते हैं। जो लेडीज प्रेग्नेंट है, अपने बच्चे का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो लोग रिश्ते में है, रिश्ते नहीं बिगड़ने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। 18 अगस्त को मंगल आ जाएंगे आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में जब मंगल आएंगे तो ये जो स्थिति है, अब यहाँ पर आपके खर्चे होने शुरू होंगे। अभी तक जो भी आपने पैसे प्राप्त किए थे, अब ये पैसा खर्च करवाना मंगल शुरू करेंगे। तो देखिए, अगर आप निवेश करते हैं कहीं पे, आप बाहर से जुड़ करके आपका कुछ भी कार्य है, व्यवसाय बिजनेस है, आप प्रयास करिए कि आपके पैसे अनावश्यक नहीं व्यय होने पाए। आप व्यापार को बढ़ाने में पैसे लगा दीजिए, किसी तरह के प्रॉपर्टी में निवेश कर दीजिए, या जो भी आप जर्नीज कर रहे हैं, इस तरीके से प्लान करिए कि वो आपके व्यापार बिजनेस को बढ़ाने वाली हो। फालतू की चीजों में पैसे ना खर्च हो, जैसे डॉक्टर है, लड़ाई झगड़े हैं, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद है, उन चीजों पे पैसे नहीं जाने पाए। लेकिन ये मंगल यहाँ बैठ करके आपको कम्युनिकेशन वगैरह से तो लाभ करवा देंगे। ऑनलाइन काम है, कोई भी आपका टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, जर्नी से रिलेटेड कार्य है, वहां फायदा करेंगे। और एनिमिटीज जितनी भी है उसको ये सॉल्व करने का काम करेंगे। लेकिन लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर वाले भाव पे भी इनकी दृष्टि जाएगी, अपने घर को देखेंगे तो उसको संभालने का प्रयास कराएंगे। तो ज्यादा चांसेस है कि जो पैसे खर्च हो रहे हैं आपके, वो बिजनेस के एक्सपांशन में आप पैसे खर्च कर दें, तब आपको मंगल का कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस तरह से समझिए। फिर बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध आप लोगों के लिए भाग्येश होते हैं, 12वें भाव के मालिक होते हैं। 24 अगस्त तक ये रहेंगे लाभ भाव में। तो 24 अगस्त तक ये जब लाभ भाव में है तो अच्छी स्थिति है, भाग्य का मालिक लाभ भाव में। यहाँ पर बुध बैठ करके आपको तरह तरह से पैसे प्राप्त कराएंगे पिता के द्वारा। आपके नौकरी, व्यापार, बिजनेस के माध्यम से आपको बुध बहुत पैसों का फायदा कराएंगे। यहाँ बैठ करके आपको जो आपका व्यापार है, बिजनेस है, इन सब चीजों को भी बढ़ाने का काम करेंगे। बुद्धि को ये संभालने का काम करेंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्ट दृष्टि पंचम नवमेश है ना, तो पंचम भाव पे दृष्टि डाल है, पंचमे से दृष्टि संबंध बनेगा। यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, तो शनि बुध का जो आमना सामना होगा ये अच्छे रिजल्ट देगा। पढ़ाई लिखाई में रुझान बढ़ेगा आपका, भाग्यवश आपको चीजें सपोर्टिंग बनेंगी। तो जहां पे कुछ प्लेनेट थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट दे रहे होते हैं, तो कुछ प्लेनेट वहां पर थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए जो मेन रिजल्ट आता है वो महादशांतर प्रत्यंतर का वहां पर रोल आ जाता है। लेकिन बुध आपको हर तरह से फायदे कराएंगे, थोड़े बहुत खर्चे भी करवाएंगे। वो खर्च आपका हो सकता है कि आप अपने मित्रों के ऊपर कर दें, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, या जो आपके बॉसेस वगैरह हैं, उन लोगों के ऊपर आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। अच्छे कार्यों में ही आपका पैसा व्यय होगा, इससे कोई गलत चीजों में पैसा नहीं जा रहा, क्योंकि बुध जो होते हैं बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं। तो जब भी कोई चीज का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो अपने कारकत्वों से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर ही ये पैसे खर्च करवाते हैं। जैसे राहु है, शुक्र है, ये लोग भोग विलास वाले ग्रह हैं। वो जब पैसे खर्च कराएंगे तो ये नहीं सोचते कि कहाँ जा रहा है पैसा, बस ऐश करो, मौज मस्ती करो, इस चीजों पे कराते हैं। लेकिन बुध व्यापार के कारक ग्रह है, तो इन्हीं चीजों के ऊपर आपके पैसे ये व्यय कराएंगे। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश होते हैं। देखिए, ये 7 अगस्त तक तो सिंह राशि में ही रहेंगे, और फिर 7 अगस्त को वक्री होके यहाँ पर आ जाएंगे। तो 7 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है, आपको आपके लिए अच्छा है, आपको लाभ दे रहे हैं शुक्र 11वें भाव में बैठ करके। और आपकी जो बुद्धि है उसको ये अच्छा कर रहे हैं। आपको किसी तरह के रिलेशनशिप में डाल रहे हैं, उससे आपको फायदा भी हो रहा, बच्चों से लाभ हो रहा। जो आपका डिसीजन लेने का तरीका है, या किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेशनशिप में, बच्चों से जुड़ करके या पार्टनरशिप में, उन सब चीजों को 7 अगस्त तक जो शुक्र है लाभ भाव में बैठ करके लाभ देने के साथ साथ रिश्तों का भी बचाव करेगा। उसके बाद शुक्र वक्री होकर के आ जाएंगे कर्क राशि में। अब यहाँ पर जब ये आएंगे तो ये स्थिति भी वापस आपके लिए निर्माण है, कंस्ट्रक्शन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सब चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि चौथे भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। और आपको नेम फेम प्रसिद्धि मिल जाना, आपका प्रमोशन हो जाना, लोग आपको सोसाइटी में जानने लगे, मतलब कि शुक्र आपके 10th हाउस में आकर के आपको काफी अच्छे से रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप टेक्सटाइल से जुड़े हुए कार्य, फैशन से जुड़े हुए आपके कार्य हैं, कोई आप ग्लैमर वर्ल्ड, मीडिया, इंटरटेनमेंट, ऐसे
कार्यों से जुड़े हुए हैं, शुक्र रिलेटेड अगर आपका व्यवसाय है तो वहां आपको शुक्र बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। लेकिन व्यापार बिजनेस में अचानक से बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना ये सब मत करिएगा, थोड़ा देख परख करके करिएगा। लेकिन अगर आपका कार्य ऐसा है जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व है, आप डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, या आपका कोई भी काम शोध का है, तब आपको ये पैसे खर्च करने या वहां पर किसी भी तरह से शुक्र आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से आपके सारे ग्रह जो हैं कवर हो गए तुला वालों के लिए। इस तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए अगस्त में होने वाली हैं। कुछ आप डेट नोट कर लीजिए जब आपको ध्यान रखना है। 30 और 31 अगस्त यहाँ पर चंद्रमा शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि उस समय पर आपको अपने डिसीजंस को लेकर के बहुत सावधानी रखनी है, गलत निर्णय मत करिएगा। और मन थोड़ा सा डरा डरा सा, भयभीत और डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ऐसे विचार आपके बनेंगे, तो शांति से उस डेट को निकाल लीजिएगा। अब दूसरी डेट आप लोग नोट करिए, 7, 8 और 9 अगस्त। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपके 7वें भाव में, जहाँ पे गुरु और राहु बैठे हुए हैं, उसके ऊपर से चंद्रमा का गोचर होगा। तो यहाँ पर आपको मिले जुले रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और आपका मन थोड़ा सा अननोन फियर और एक जो ग्रहण जैसी स्थितियां होती हैं, आप डिसीजन नहीं सही ले पा रहे हैं, पार्टनर से उलझ रहे हैं, लाइफ पार्टनर से झगड़ रहे हैं, ऐसा कुछ आपसे आपके साथ में हो सकता है। क्योंकि राहु के ऊपर से जाएगा चंद्रमा, तो मन को बहुत भयभीत कराएगा, विवाद देने का कार्य करेगा। लेकिन यहीं पे गुरु भी है, तो गुरु के ऊपर से जब चंद्रमा जाएगा तब वहां पर आपको थोड़ा सा मन को सपोर्ट मिलेगा, बल मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी 7, 8 और 9 अगस्त को आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में बना करके चलिएगा। वहां पर कोई वाद विवाद, मतभेद, मनभेद, ये सब चीजें मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस तरीके से मिला जुला रिजल्ट रहेगा तुला वालों के लिए। लेकिन ओवरऑल आप लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन और पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इस तरह की स्थितियां ये महीना दे रहा है। तुला के लिए ओवरऑल फाइनेंशियल स्थितियां अच्छी जा रही हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि गलत डिसीजन मत लीजिएगा और पार्टनर से विवाद मत करिएगा, 2 चीज का ध्यान रख लीजिएगा अगस्त में। और आप लोग जो भी लोग चैनल से जुड़े हैं, आप लोगों को बहुत मैं थैंक्स बोलती हूँ। जो भी नए व्यूवर्स आ रहे हैं, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, जिससे वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचे। फिर बात करते हैं तुला के बाद वृश्चिक के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, पहले बड़े ग्रहों की ही बात करते हैं। गुरु और राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थिति है, जो बच्चे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए। अपने माइंड को, अपने एम को, अपने टारगेट को बिल्कुल भी वो मतलब कि हटाइए मत। जो फोकस आपने बना लिया कि आपको ये काम करना है, तो बिल्कुल उसी पर डटे रहिए। अपना जो आपका लक्ष्य है उससे आप मत भटकिएगा। तो आपको गुरु यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, आर्थिक लाभ, इन सब चीजों में गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जितनी भी आपके हेल्थ रिलेटेड चीजें होती हैं, एनिमिटीज, रोग ऋण शत्रु वाली चीजें होती हैं, उन दोनों के लिए यहाँ पर राहु जो बैठे हुए हैं गुरु के साथ में, तो राहु आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करेंगे। 6वें भाव में राहु अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसलिए। और गुरु चूंकि आपके योग कारक ग्रह होते हैं, तो यहाँ पर जो संयुक्त प्रभाव रहेगा, जो भी रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां हैं, उनको उसमें आपको काफी राहत मिलेगी। क्योंकि गुरु बैठे हैं, बुद्धि वाले ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, तो चीजों को ये बहुत बुद्धिमानी से सॉल्व करने का काम करेंगे। जो बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं, काफी संभावना है कि आप लोग कहीं बाहर जा सकते हैं स्टडीज के लिए, पढ़ाई के लिए, या अपने प्रोफेशन रिलेटेड चीजों के लिए आपको बाहर जाने के अवसर भी ये प्लेनेट उपलब्ध करा रहा है। अच्छा कहा जाएगा। सिर्फ आप अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि गुरु ग्रह है, 6वें भाव में है। हालांकि मित्र के घर में है, अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करके बैठे हुए हैं पूरे अगस्त के महीने में, तो पैसे तो आपके लिए कहीं ना कहीं से आते रहेंगे। फिर भी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनि केतु आपके ऑलरेडी 12वें भाव में चल ही रहे हैं, तो केतु की जो प्लेसमेंट है 12वें भाव में, मन जो आपका ओवरऑल है थोड़ा सा ईश्वर, आध्यात्म, अकल्ट, ऐसी चीजों से अपने आप को जोड़ कर रखिएगा, जिससे केतु 12वें भाव में जो बैठे हुए हैं वो आपको परेशान नहीं करने पाए। वैराग्य, मुक्ति के कारक ग्रह होते हैं, तो 12वें में जो में बैठे होते हैं, तो व्यक्ति को डिटैच करने का काम करते हैं। और राशि वहां पर तुला है, जो कि संबंधों की राशि है, तो थोड़ा सा पार्टनर से दूरी, मन हटना, दूर भट जाना, इस तरह के योग दे सकते हैं। तो प्रयास करिएगा कि केतु आपको अच्छे रिजल्ट दें। और अभी वो चित्रा के नक्षत्र में भी चल रहे हैं, तो आपकी जो एनिमीज है हेल्थ रिलेटेड, जो आप स्वयं हैं, आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि, ये सब चीजें देने का काम करेंगे केतु, क्योंकि उन्होंने आपके लगन भाव को और 6ठे भाव को एक्टिवेट करके रखा हुआ है। तो एनिमिटीज वगैरह को तो दूर करेंगे। फिर भी मन थोड़ा सा वैराग्य की ओर जा सकता है, तो अच्छे चीजों से जोड़ के रखिए अपने आप को।
तब केतु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। शनि की बात करते हैं तो वक्री आपके 4th हाउस में चल ही रहे हैं, तो जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सारी चीजें आपकी होती रहेंगी, थोड़ा सा रुक रुक के होंगी। ऐसा लगेगा कि चीजें बहुत स्मूथ नहीं जा रही, बहुत जैसा आप चाह रहे हैं उस तरीके से चीजें नहीं हो रही हैं, उसमें थोड़ा सा आपको रुकावट महसूस होगी। मदर की जो हेल्थ है उसका जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, या आपका जो घरेलू डोमेस्टिक एरिया होता है उसकी उसकी शांति में थोड़ी बहुत आपको खलल या कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि अपने स्वभाव के अनुसार थोड़ी सी नीरसता, थोड़ा सा डिस्टरबेंस, थोड़ा सा कोल्डनेस देने का काम करते हैं। हालांकि आपको कंस्ट्रक्शन निर्माण देंगे, क्योंकि वहां पर उनकी राशि है तो वो तो देंगे, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा पारिवारिक पक्ष को डावाडोल करते रहेंगे। 10th हाउस के ऊपर दृष्टि डाल के नौकरी, व्यवसाय, प्रमुख और ये जो आपका व्यवसाय बिजनेस है उसको ये बढ़ाने का काम करेंगे। लगन पर दृष्टि जाएगी, थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में एक तरह का लेजीनेस, सुस्तीपन रहेगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। मतलब कि स्वास्थ्य को लेकर के आप केयरफुल रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाए, एक्सरसाइज करिए, डॉक्टर को कनेक्शन में रहिए, मतलब कुछ भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो केयर करके रहिए आप। बाकी जो आपका मामा पक्ष है या जो भी आपके रोग हैं, शत्रु, एनिमीज वगैरह हैं, उन लोगों के साथ में नया कुछ भी मत बढ़ाइए, पुरानी जो चीजें हैं वो आपकी दूर होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं पैदा करेंगे शनि। इसके बाद बात करते हैं सूर्य के, क्योंकि सूर्य बड़े योग कारक ग्रह होते हैं आपके। 16 अगस्त तक तो ये रहेंगे आपके भाग्य भाव में, बहुत अच्छी स्थिति है, 10th के लॉर्ड है और भाग्य भाव में चल रहे हैं, पिता से लाभ, भाग्य का लाभ। यहाँ पर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पर सूर्य आपको बहुत लाभ कर रहे हैं। स्पेशली अगर आपका कोई भी ऑनलाइन काम है, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, किसी भी तरह आप लोगों को गाइड करने का काम कर रहे हैं, उन सब चीजों में आपको सूर्य बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप पिता आपके लिए काफी सपोर्टिंग यहाँ पर रहेंगे। फिर 17 अगस्त को सूर्य चले जाएंगे 10th हाउस में, ये सूर्य की और भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा कि आपको नई जॉब, प्रमोशन, फेम, सोसाइटी में आपको अच्छे से स्टेब्लिश करने का काम, मतलब कि सूर्य 10वें भाव में आकर के अपनी ही राशि में 17 अगस्त से लेके जो पूरा बचा हुआ महीना है, आपको प्रमोशन वगैरह ड्यू है तो वो मिल सकता है, या आप नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जो जुड़े हुए एग्जाम्स होते हैं वहां पर सूर्य आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, पैसे आपके बढ़ा देंगे, प्रमोशन करवा देंगे, नई जॉब आपको दिलवा सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं और या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, इस समय पे अगर कोई इलेक्शन वगैरह कहीं पे हो रहे हो और उसके चार्ट में सूर्य यहाँ पर हो, तो 100% वो व्यक्ति जीत जाएगा, अगर उसकी दशाएं सपोर्ट करेंगे। इसलिए आपको भी नेम फेम प्रसिद्धि मिलने के योग यहाँ पर सूर्य देंगे। सूर्य आपको पूरे महीने अच्छे रिजल्ट दे रहा है। फिर बात करते हैं मंगल की। देखिए मंगल जो है आपके लग्नेश होते हैं, 6वें भाव के मालिक होते हैं, और ये 17 तारीख तक तो ये रहेंगे सिंह में ही, तो अच्छी स्थिति है। देखिए मंगल भी आपके बैठे हुए हैं, तो मंगल और सूर्य का 10वें भाव में रहना आपको पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में काफी लाभ दे रहा है, बड़ी अच्छी स्थिति है ये। और यहाँ बैठ करके मंगल आपको भी काफी सपोर्ट करेंगे, मतलब आपके अंदर एक तरीके की एनर्जी देने का काम करेंगे, और नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, हर एक चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली जो लोग सर्विस के लिए कुछ नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई करके रखे होंगे, बहुत ज्यादा संभावना है वृश्चिक वालों को अगस्त के महीने में कुछ नई जॉब मिल जाए, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में, या प्रमोशन हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ में। जो लोग प्रॉपर्टी के फील्ड से जुड़कर के कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, जमीन जायदाद, व्हीकल, प्रॉपर्टी, लैंड का कार्य करते हैं, उनको मंगल बड़ा लाभ दे रहे हैं। मतलब आपका जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन है, ये सब चीजें प्रोग्रेस की ओर जाएंगी। थोड़ा सा बच्चों के साथ ध्यान रखिएगा, मतलब कि बच्चों, जो लेडीज हैं जिनके बच्चे, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, अपने बच्चे का ध्यान रखें, एबॉर्शन नहीं होने पाए, उनको कोई दिक्कत नहीं आने पाए। जो लोग किसी तरह की रिलेशनशिप में है वहां ध्यान रखिए कि मंगल का जो एस्पेक्ट है आपके 5th हाउस पे, हालांकि लग्नेश है, तो आपको नए रिश्ते की ओर भी, नए रिश्ते में ये डाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये नए रिश्ते में आपको इन्वॉल्वमेंट भी कराएंगे, लेकिन यही मंगल आपके 6वें भाव के भी मालिक है, तो बीच बीच में डिस्टेंस, डिफरेंस और जो मतभेद, मनभेद, मनमुटाव होता है, ये भी देने का कार्य करेंगे। एक ही ग्रह है लेकिन दो तरह से रिजल्ट दे रहा है, तो कुछ लोगों को लगेगा कि वो नए रिश्ते में जा रहे हैं, कुछ को लगेगा कि उनकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रही है, कुछ को लगेगा कि रिलेशनशिप वीक हो रही है, ऐसे समझिए। तो कैसे इस प्लेनेट का आपको फायदा लेना है या आपके ऊपर निर्भर करेगा। प्लेनेट ट्रांजिट में ग्रह आते हैं अपना रिजल्ट देने के लिए, आप उनसे लेते क्या है आपकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए मंथली वीडियोस होते हैं कि आप उसको सुन करके, और ग्रह कैसे आपको प्रभाव दे सकता है, तो उसमें से पॉजिटिव चीजों को आप लीजिए, नेगेटिव वाले साइड में थोड़ा सा आप सावधानी रख लीजिए। फिर मंगल 18 तक जो है सिंह में रहेंगे, और 18 के बाद ये चले जाएंगे आपके लाभ भाव में। तो जब लाभ भाव में जाएंगे
11वें भाव से भी मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब क्या होगा कि आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, आर्थिक लाभ होना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट से लाभ, भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, हर एक तरीके से मंगल आपको फायदा देना शुरू करेंगे। नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो उन चीजों को जरिया बना करके फाइनेंशियल गेन करा देंगे। यहाँ पर आपको अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा तालमेल बनाना। लेकिन अगर आप रिश्ते में हैं, किसी तरह के अफेयर्स वगैरह में है, तो उस रिश्ते को ये मजबूत करने का काम करेंगे। वापस वही चीज की थोड़ा सा संबंधों का ध्यान भी रख लीजिएगा, क्योंकि मंगल आपके छठवें भाव के भी मालिक हैं, जहां पर इनकी मूत्रकोण राशि होती है। तो दो तरीके से मंगल यहाँ रिजल्ट देंगे। फिर भी ओवरऑल आपको मंगल 11वें भाव में बैठ करके लाभ देने का काम करेंगे। फिर बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध आपके लिए बहुत ही अकारक ग्रह होते हैं। 11वें भाव के उपचय भाव के मालिक होते हैं, 11वें के लाभ के मालिक होते हैं, और 8वें भाव के मालिक होते हैं। ये 24 अगस्त तक सिंह राशि में ही रहेंगे, भाग्य भाव में। तो बुध भी लगभग पूरे महीने आपको फाइनेंशियल गेन तो दे रहे हैं। फाइनेंशियल गेन मतलब कि आपको व्यापार, बिजनेस, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, नौकरी, व्यवसाय, इन सब सारी चीजों को बढ़ा करके आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे। लेकिन जो आपका जॉब से संबंधित चीज है, अचानक से कोई बहुत बड़े बदलाव कर लेना, क्योंकि अष्टम के भी मालिक है ना बुध, और 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो कोई अचानक वाले परिवर्तन मत करिएगा। या कोई आप चेंजेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको अच्छे से स्टडी करके, दूर तक का प्लान करके। क्योंकि जॉब स्विच वाला जो काम होता है, उसमें होता क्या है कि आप जिस जॉब में हैं, आपको ऐसा लगता है कि आगे जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, और जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेंगे, तब आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो पहले वाला था। तो चेंज करने के पहले थोड़ा देखिएगा। लेकिन ओवरऑल बुध भी आपको यहाँ पर फायदा कराएंगे। फिर बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र जो है सिंह में ही 7 तारीख तक वक्री रहेंगे। अब शुक्र ग्रह जो आप लोगों के लिए बनते हैं, ये 12वें भाव के मालिक हो जाते हैं आपके, और व्यापार वाले भाव के 7वें भाव के मालिक बनते हैं शुक्र। और ये दसम वाले भाव में रहेंगे 7 तारीख तक वक्री। उसके बाद फिर ये आ जाएंगे भाग्य भाव में। तो देखिए, 10वें भाव में जो शुक्र की स्थिति रहेगी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आपका कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, इन सारी चीजों में सपोर्ट करेंगे। आपका जो व्यापार वगैरह है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। कंस्ट्रक्शन, निर्माण, इन चीजों के ऊपर आपके पैसे भी खर्च होंगे। अगर आप एमएनसीज में काम कर रहे हैं तो आपके लिए फायदा है। कोई आपका कोई जो दूसरे देशों से जुड़ करके कार्य होता है, उन सब चीजों से तो जुड़ा हुआ अगर आपका कार्य व्यवसाय है, तो शुक्र वहां पर ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई नौकरी कर रहे हैं, तो जॉब को सडन मत चेंज करिएगा। नहीं तो फिर वो आपको आगे चल करके थोड़ा सा असंतोष हो सकता है, या ऐसी भावना आ सकती है कि ये जॉब मैंने क्यों चेंज कर दिया। इस तरह से समझिए। बाकी आपको ही फायदा करेंगे। आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की लाइफ में यहाँ पर कुछ खुशियां बढ़ सकती हैं, उसके लिए कुछ अच्छा हो जाए आपके पार्टनर की लाइफ में। इस तरीके से आपको यहाँ पर शुक्र रिजल्ट दे रहे हैं। मंगल का मैंने आपको बता ही दिया, और लगभग सभी ग्रह आपके कवर हो गए हैं। अब आप लोग कुछ डेट नोट कर लीजिए जो आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहले जरूर रहेगी 30 और 31 अगस्त। देखिए, 30 और 31 अगस्त को शनि आपके चौथे भाव में चल रहे हैं। यहाँ पर शनि के ऊपर से चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, तो थोड़ा सा मन आपका परेशान रहेगा, डरे डरे से, दुखी दुखी से, डिप्रेशन, गलत निर्णय हो जाना, या मन में आशंका, भयभीत, डिप्रेशन, जो विष योग जैसी जो स्थितियां होती हैं, मतलब मन आपका बड़ा पीड़ित रहेगा। तो इस डेट को आराम से निकालिएगा। इस डेट पे विशेष रूप से अपनी मदर की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं आने पाए। हालांकि यही टाइम पीरियड रहेगा जब आपको जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सब चीजों का लाभ भी मिलेगा, लेकिन मन आपका दुखी रहेगा। फिर दूसरी डेट नोट करिए, 7, 8 और 9 अगस्त। 7, 8 और 9 अगस्त को जो गुरु और राहु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, इनके ऊपर से चंद्रमा का ट्रांजिट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, ये आपके एनिमीज वगैरह को तो ये दूर करेंगे, लेकिन मन थोड़ा सा आपका परेशान परेशान सा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा राहु के ऊपर से जाएगा, तो ग्रहण योग, मन में अननोन फियर, डर, भय, गलत डिसीजन जो नहीं है उसकी कल्पना कर लेना, ऐसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन यहीं पे गुरु भी रहेंगे, तो गुरु के ऊपर से भी चंद्रमा का प्रसार रहेगा, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा सा एक गाइड मिलती रहेगी, एक अंदर से आपको एक इंट्यूशन मिलता रहेगा, और एक सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये 7, 8 और 9 अगस्त की जो डेट रहेगी आपके लिए मिला जुला प्रभाव देगी। फिर भी आपको मानसिक सेहत का उस समय पर ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से वृश्चिक वालों के लिए अगस्त का महीना जा रहा है। ओवरऑल आपके लिए क्या है कि अच्छा कहा जाएगा, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो भी मैंने आपको बताई हैं चीजें, आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में ये 9 ग्रह आ रहे होंगे, तब ये जो प्रिडिक्ट किया जाता है उसका वो रिजल्ट आपको काफी कुछ वैसा ही मिलता है। अदरवाइज 15-20% ये ट्रांजिट आपको रिजल्ट दे देता है। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से।
वृश्चिक के बाद फिर बात करते हैं धनु के लिए। देखिए, जितने भी धनु राशि और लगन वाले लोग हैं, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए बड़े ग्रहों की। गुरु और राहु की बात करते हैं। गुरु आपके लग्नेश भी हैं और सुखेश भी हैं, पंचम भाव में दोनों प्लेनेट चल रहे हैं। देखिए, गुरु राहु मिलकर के आपके लिए क्या स्थितियां निर्मित कराए हैं कि जो कुछ भी आप अभी तक आपके पांचवें भाव में लग्नेश पीढ़ी की स्थिति में था, राहु के प्रभाव में था, तो इस वजह से अनिर्णय की स्थिति, स्वास्थ्य में दिक्कत, नेम फेम प्रसिद्धि, जो आपकी टोटल इमेज होती है सोसाइटी, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी बनी हुई थी। अब थोड़ा सा गुरु रिलीफ पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा वो सद्बुद्धि देंगे। तो जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, मन पढ़ने में थोड़ा अधिक लगेगा। आप चाहे नॉर्मल कॉलेज लेवल की स्टडीज कर रहे हैं या आप हायर स्टडीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, वहां आपको गुरु बहुत सपोर्ट कर देंगे। आपके लगन को देखेंगे तो आपको एक तरीके से बल देने का काम करेंगे, आपको आर्थिक लाभ भी देंगे, गवर्नमेंट से भी फायदा कराएंगे, पिता से भी लाभ कराएंगे, पिता के लाइफ में कुछ शुभता वाले इवेंट दे देंगे। इस तरीके से गुरु आपको अब यहाँ बैठ करके पंचम में काफी सपोर्ट कर रहे हैं। जो बुद्धि आपकी बहुत ज्यादा पहले भ्रमित चल रही थी, अब उसको ही काफी कुछ जो है संभालने का काम करेंगे। लेकिन यहीं पे राहु भी बैठे हुए हैं, तो राहु आपको बीच बीच में भ्रमित करने का काम करेंगे, तो आप उसके इन्फ्लुएंस में मत आइएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, अपने पार्टनर से कोई वाद विवाद मत करिएगा। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने लिखने की दृष्टि से, वहां आपको राहु अभी भी सपोर्ट कराएंगे, स्पेशली एजुकेशन पर्पज से। और जो आप स्वयं हैं, किसी तरह के गलत रिश्ते में अपने आप को मत डालिएगा, क्योंकि ये पंचम में बैठ करके गवर्नमेंट से तो आपको फायदा करवाएंगे, लेकिन लगन के ऊपर भी दृष्टि जाएगी और नवम भाव भाग्य भाव पे भी दृष्टि जाएगी, तो कई बार ये गलत रिश्तों की ओर भी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, क्योंकि राहु ग्रह है और पांचवें भाव प्रेम का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है। जब वहां राहु आता है तो इन चीजों को अ, कई गुना बढ़ाने का काम करता है। गुरु संभालने का काम करेंगे, लेकिन एक ही घर में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक अच्छी बुद्धि का है और एक गंदी बुद्धि का है। तो अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति आपको गाइड करेगा, लेकिन गंदी बुद्धि वाला आपको बार बार उकसाएगा। तो व्यक्ति का स्वभाव होता है कि गलत चीजें जल्दी इन्फ्लुएंस करती हैं। गलत चीजों को फॉलो करना बहुत आसान होता है, अच्छी चीजें फॉलो करने में बड़ी मेहनत लगती है। तो आप राहु की नेगेटिविटी को समझ करके फिर रिएक्ट करिएगा। फिर बात करते हैं शनि की। केतु की बात कर लेते हैं। केतु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तुला की राशि में। देखिए, 11वें भाव में कोई भी ग्रह रहता है अच्छा रिजल्ट देता है, तो केतु देखिए आपको यहाँ पर फायदे तो करवा रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये तुला की राशि में है तो थोड़ा सा पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, उसमें ये कट करने का काम कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टनरशिप से संबंधित कोई बड़े डिसीजंस है, उसको देख परख करके लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा। जो आपके बॉसेस वगैरह हैं, बड़े भाई बहन वगैरह हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन लोगों के साथ संबंधों का बनाव करके चलिएगा, बिगाड़ मत करिएगा। शनि की बात करते हैं। शनि आपके थर्ड हाउस में पूरे ही महीने रहेंगे, वक्री होके रहेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत मन लगा करके पढ़िएगा। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन का फील्ड, कोई भी इंटरटेनमेंट का कार्य है, उन सब जगहों पे ये शनि जो है आपको काफी हद तक सपोर्ट करेगा, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा स्लो मिलेगा, या चीजों में थोड़ा सा रुकावट के साथ में, हर्डल्स के साथ में चीजें आपको होती हुई दिखाई पड़ेंगी। ये शनि आपको यात्राएं भी देंगे, विशेष रूप से आप अपने व्यवसाय बिजनेस की वजह से कुछ जर्नीज भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो स्थितियां हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और राहु भी आपको जर्नीज देने के लिए पूरी तरीके से बैठे हुए हैं। आपके फिफ्थ हाउस में दो बड़े बड़े प्लेनेट, और शनि ऑलरेडी तीसरे में बैठ के 9वें को देख रहे हैं और 12वें से कनेक्शन बनाए हुए हैं। तो धनु वालों के लिए जर्नीज बहुत अधिक निकल करके आ रही है। लेकिन जो भी आप यात्राएं करिएगा उसको अच्छे से प्लान करके, वो जर्नीज आपकी वेस्ट नहीं होने पाए। अगर आप हायर स्टडीज से जुड़ करके या एजुकेशन पर्पज से जुड़ करके आप यात्राएं करते हैं, फॉरेन के लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं, वहां आपको फायदा हो जाएगा। पेपर रिलेटेड आपका कोई भी कार्य है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वहां पे किसी तरह की त्रुटियां होने की, गलतियां होने की बहुत चांसेस रहेंगे, क्योंकि शनि जो है वक्री है, तो वो मिस्टेक्स करवा देता है। आपके ये सारे बड़े ग्रह हो गए। अब बात करते हैं सूर्य की। देखिए, सूर्य आपके भाग्य के मालिक होते हैं, और 16 अगस्त तक ये आपके अष्टम भाव में ही बैठे रहेंगे। 1 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक आपका भाग्य का मालिक यहाँ बैठा हुआ है, तो आपको इंसिस्टर प्रॉपर्टी वगैरह से तो फायदा करा देगा। अगर आप किसी भी रिसर्च से जुड़े हैं, गूढ़ विषय से जुड़ करके आपका कार्य है, आप साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, वहां पर आपको सूर्य बहुत सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये आपको लाभ भी करवाएंगे, क्योंकि अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, और
धन भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से पिता के माध्यम से, एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह के माध्यम से लाभ देंगे। फिर भी आपको थोड़ा सावधानी रखनी है पिता की सेहत का, या जर्नीज वगैरह करते हैं वहां थोड़ा केयरफुल होकर करिएगा। फादर को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद 18 अगस्त को सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर, फिर पूरे महीने रहेंगे 18 अगस्त से लेकर के महीने के लास्ट तक। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर भाग्य आपका पूरा साथ देगा। अब क्या होगा आपके साथ में कि आप अगर एजुकेशन से जुड़ करके कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, हाई स्टडीज, यात्राएं, भाग्य, इन सब चीजों का आपको साथ मिलना शुरू होगा। जो लोग किसी भी तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वहां पर ये सूर्य आपको बहुत सपोर्ट करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि आपकी वक्री होकर थर्ड हाउस में बैठे हैं, भाग्य का मालिक इधर आएगा। छोटे भाई बहनों की सेहत संबंधों का ध्यान रखिएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों प्लेनेट आमने सामने देखेंगे तो जितनी अचीवमेंट वाली चीजें हैं उसमें उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। जो रिश्ते होते हैं, जो जीव तत्व होता है, उसको ये थोड़ा सा परेशान करते हैं। ये अपने नकारात्मक प्रभाव ये हमेशा अपने जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको खत्म करने में, उनको डिस्ट्रॉय करने में, उनको बिगाड़ने में करते हैं। तो छोटे भाई बहनों की सेहत और आसपास के लोगों का ध्यान, पिता की सेहत, इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। फिर बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके योग कारक ग्रह होते हैं, पंचम के मालिक हैं, और ये भाग्य भाव में ही चल रहे हैं। भाग्य भाव में ये रहेंगे 17 अगस्त तक, उसके बाद फिर ये प्रवेश करेंगे कन्या में। तो देखिए 17 अगस्त तक जो है, जो समय है, चूंकि आपके बुद्धि के मालिक हैं मंगल और नवम भाव में बैठे हैं, तो हाई स्टडीज के लिए बहुत अच्छा है। और आप पढ़ाई लिखाई इन सब चीजों में पूरा ध्यान लगाइए, उससे आपको फायदा होगा। कोई भी ऐसा कार्य जैसे गेम से जुड़ा हुआ कार्य है, वहां पर भी मंगल आपको बहुत फायदा करेगा। विदेशों से कनेक्शन बनाएगा। अगर आपका कुछ भी पढ़ाई लिखाई की वजह से आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए भी मंगल आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप जा सकते हैं, यात्राओं पे जा सकते हैं। मतलब 17-18 अगस्त तक का टाइम पीरियड जो है, धन वाले बच्चे पढ़ने लिखने के लिए कहीं बाहर प्रयास करेंगे, जा सकते हैं। या आप ऐसे भी कहीं घूमने चले जाएंगे टूर वगैरह पे। और आपके कम्युनिकेशन, पराक्रम, इन सब चीजों को भी मंगल बहुत बढ़ा रहे हैं। लेकिन वापस शनि मंगल आमने सामने है, थोड़ा सावधानी भी रख लीजिएगा। मंगल आपके योग कारक होकर चौथे भाव को देख रहे हैं। ये आपके लिए कुछ सुख सुविधाएं भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ में आपको अपनी कुछ पैसे खर्च करवा देंगे मदर के ऊपर, सेहत के ऊपर, या घर के ऊपर कुछ पैसे भी यहाँ पर मंगल खर्च करवाएंगे। और उसके बाद ये 18 अगस्त के बाद चले आएंगे आपके कर्म क्षेत्र में, 10th हाउस में। अब ये जो स्थिति होगी अच्छी हो जाएगी मंगल की। तो जो लोग नौकरी वगैरह में हैं, सर्विस में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, किसी भी जॉब में आप हैं, मंगल यहाँ आपको बहुत सपोर्ट करेगा। कोई भी आपका काम है, एमएनसीज में आप काम करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, हर एक तरीके से आपको यहाँ पर मंगल सपोर्ट कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व को ये बहुत बल देंगे, मतलब कि कम्युनिकेशन, आप जो स्वयं हैं, अगर आपके अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी है, कोई कमजोरी है, कोई वीकनेसेस है, उसको मंगल यहाँ पर अपने बुद्धि बल चातुर्य से सॉल्व करने का काम करेगा। कंस्ट्रक्शन, निर्माण के ऊपर पैसे भी खर्च करवाएंगे। लेकिन यही मंगल 18 अगस्त के बाद से जो आपकी बुद्धि है, निर्णय है, डिसीजन है, उनको ये ताकत देंगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में हैं, पार्टनर के साथ कोई वाद विवाद मत करिएगा, क्योंकि मंगल का स्वभाव थोड़ा सा तेज है, तो कई बार ये फ्रिक्शन भी पैदा करता है। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, बच्चे का ध्यान रखिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा, और निर्णय वगैरह अच्छे से लीजिएगा। बाकी मंगल आपको यहाँ पर बैठ करके बहुत बहुत लाभ दे रहे हैं। लगभग पूरे ही महीने मंगल का भी आपको फायदा मिल रहा है, और सूर्य का जो है 17 अगस्त के बाद से सपोर्ट मिल रहा है। फिर बात करते हैं शुक्र की। देखिए शुक्र ग्रह की जो स्थिति है, 7 अगस्त तक शुक्र आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में वक्री ही चल रहे हैं। लाभ के मालिक होते हैं और छठे के मालिक होकर के शुक्र आपके भाग्य भाव में है। तो देखिए ये पैसे वगैरह तो आपको दिलवा रहे हैं, नौकरी से, पिता से लाभ आपको बराबर कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली जो लोग आईटी सेक्टर, टूर, टूरिस्ट, मास मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए यात्राएं भी दे रहे हैं और फायदे भी करा रहे हैं। कोई भी आपका फैशन, मीडिया, इंटरटेनमेंट, टेक्सटाइल, फैशन, गारमेंट, इनसे जुड़ा हुआ कार्य है, उन सब चीजों में आपको शुक्र बहुत फायदा कर रहे हैं। फिर 7 अगस्त के बाद ये वक्री होकर के पहुंच जाएंगे अष्टम भाव में, कर्क राशि में। तो अब यहाँ पर जो स्थिति बनेगी, थोड़ी सी विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बन जाएगी। हालांकि 8वें भाव से जो शुक्र का गोचर होता है अच्छा होता है, स्वास्थ्य लाभ वगैरह देता है, प्रॉपर्टी वगैरह में कमी नहीं आने देता है। चंद्रमा के घर में है, शत्रु के घर में है, कोई बात नहीं, लेकिन 8वें भाव से शुक्र ठीक रिजल्ट दे देता है। छठे का मालिक है, तो विपरीत राजयोग जैसी स्थितियां निर्मित कराएगा। अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, पहले से चली आ रही रोग ऋण शत्रु वाद विवाद वगैरह, तो आप यहाँ पर उसको थोड़ा सा बहुत बुद्धि के साथ में उसको टैकल करिएगा। अदरवाइज ये चीजें आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, क्योंकि छठवां भाव छोटा छोटा होता है, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम, तो अष्टम भाव और उसके बड़ा विकराल रूप होता है, तो बढ़ाइएगा मत। और
यहाँ पर बैठ करके शुक्र आपको अचानक से कुछ पैसों का लाभ करवा सकते हैं। सिस्टर प्रॉपर्टी से लाभ हो जाए, आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, डाटा एनालिटिक का कार्य करते हैं, उन सब चीजों में शुक्र आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन फाइनेंशियल गेन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वाणी भाव के ऊपर ध्यान दृष्टि इनकी जाएगी, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च करवा देंगे परिवार के ऊपर, कुटुंब के ऊपर। ओवरऑल जो शुक्र का रिजल्ट है आपके लिए पूरे महीने कुल मिला के औसत रिजल्ट है। फिर बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध आपके इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं, 10th के लॉर्ड होते हैं और 7th के लॉर्ड होते हैं। और ये 24 अगस्त तक सिंह में रहेंगे, भाग्य भाव में। तो अच्छी स्थिति है बुध की। आपका जो है व्यापार, बिजनेस, नौकरी चाकरी, हर एक चीज में आपको बुध यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। आपका व्यापार बिजनेस का विस्तार करवा रहे हैं। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर की लाइफ में थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन ओवरऑल उसके लिए भी ठीक ही रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। आपका कुछ भी मीडिया वगैरह से जुड़ा काम है, कम्युनिकेशन के फील्ड से, ऑनलाइन काम करते हैं, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, इन क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, या कुछ भी पेपर रिलेटेड वर्क है, उन सब जगहों पर आपको ये बुध सपोर्ट कर रहे हैं 24 अगस्त तक। लेकिन शनि इनके सामने है और बुध यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो समय रहेगा, आपके पेपर से जुड़े हुए जितने भी काम है उनको अच्छे से देख परख करके करिएगा, क्योंकि जब बुध वक्री होएगा तब ये जो है, सॉरी, बुध जो है चूंकि यहाँ पर है और शनि वक्री इधर है, तो सारे पेपर रिलेटेड कार्यों को खूब अच्छे से करिएगा, उसमें कोई त्रुटियां नहीं होने पाए। और उसके बाद 24 अगस्त के बाद बुध आपके पहुंच जाएंगे 10वें भाव में, फिर पूरे महीने वहीं पे रहेंगे। तब आपके लिए पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ, नई नौकरी, जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस का बढ़ना, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट हो जाना, उसके माध्यम से कुछ आपको लाभ मिल जाए, या जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल वगैरह को बढ़ाने का यहाँ पर बुध काम कर सकते हैं, क्योंकि कर्म के मालिक हैं और व्यापार बिजनेस के मालिक हैं। तो अपने भाव से तो ये चतुर्थ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार बिजनेस में ग्रोथ देने का काम करेंगे। इस तरीके से आप लोगों के लिए लगभग सभी ग्रहों को मैंने बता दिया, मंगल का भी बता दिया, राहु सूर्य। तो जितने भी धनु वाले लोग हैं, देखिए आप लोगों के लिए जो ये महीना जा रहा है, सबसे अधिक जो रिजल्ट्स आपके लिए आ रहे हैं, जर्नीज आ रही है, यात्राएं आपको इस महीने में मिल सकती हैं, बड़ी यात्राएं भी मिल सकती हैं। और फाइनेंशियल स्थिति आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी, बहुत एक्सीलेंट तो नहीं दिख रही है, लेकिन आपके व्यापार, बिजनेस या नौकरी का जो एक एक्सपेंशन होता है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये अच्छी चीज है। और कुछ डेट आप नोट करिए जिसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए, 30 और 31 अगस्त को आप थोड़ा केयरफुल होके रहिएगा। हाँ, शनि के ऊपर से चंद्रमा का गोचर होगा, वहां मन आपको थोड़ा सा डरा डरा सा, अंदर अंदर अननोन फियर, ये सब चीजें होंगी, तो केयरफुल होके रहना रहेगा। हालांकि वहां पर राशि और लगन से तीसरा चंद्रमा रहेगा, तो बहुत सी चीजों का आपको फायदा भी कराएगा। वो तो उसके भाव के अनुसार रिजल्ट हो जाएंगे, लेकिन शनि के ऊपर से चुकी जाएगा, और ट्रांजिट में शनि आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मन थोड़ा सा भयभीत होगा, विचलित होगा, दुखी होगा, उदास होगा, डिप्रेशन जैसा महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी डेट नोट करिए, 7, 8 और 9 अगस्त। यहाँ पर 5वें भाव में गुरु और राहु के ऊपर से चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, तो यहाँ पर आपको मिले जुले रिजल्ट्स मिलेंगे। राहु के ऊपर से जाएगा, इसलिए थोड़ा सा अननोन फियर, जो ग्रहण जैसी स्थितियां होती हैं, मन ठीक से सोच नहीं पाए, गलत डिसीजन ले ले, भ्रम में रहे, और जो गलत है उसको सही सोचे, सही को गलत सोचे, ऐसा कुछ आपका मन करेगा। लेकिन यहीं पे गुरु भी हैं, तो उनके ऊपर से भी चंद्रमा जा रहा होगा, हालांकि दोनों के ऊपर डिग्री वाइज डिफरेंस है, तो वो मोटा मोटी आपको 7, 8, 9 अगस्त का जो डेट है उसमें केयरफुल तो रहना ही चाहिए, क्योंकि मिक्स मैच रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो गुरु की वजह से थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा चंद्रमा को, तो एक और वो डाउन होता रहेगा, दूसरे और थोड़ा थोड़ा सा हिम्मत उसमें आती रहेगी, इस तरह से समझिएगा। और ऐसा आप लोगों के लिए अगस्त का महीना जा रहा है। और जो भी मैंने प्रिडिक्शन आपको बताई है, ये आपको तब अधिक पता चलेगी जब आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में सारे ग्रह इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तब बहुत चांसेस हैं कि लगभग लगभग इसी तरह के रिजल्ट मिल जाए। अदरवाइज 15-20% ट्रांजिट अपना प्रभाव देता है। और मेरे जो वीकली राशिफल है उनको जरूर देखा करिए, उससे आपको छोटे लेवल पर चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि पूरे महीने के प्लैनेट्स के प्रभाव को मैं बता रही हूँ। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए, और आप लोगों को बहुत बहुत सपोर्ट करती हूँ, बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों को। इस तरह से ये जो अगस्त का महीना है,
अपना एक मिला जुला प्रभाव देगा, क्योंकि सारे ही ग्रहों का एक कंबाइंड इफेक्ट होता है हर एक व्यक्ति के ऊपर। लेकिन मेन जो रिजल्ट होता है, देखिए आपका नेटल चार्ट ही बता सकता है कि आपकी क्या महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, अच्छे ग्रहों का टाइम है या खराब ग्रहों का टाइम चल रहा है, योग कारक है कि अकारक है। तो ये सारी चीजें फिर देखनी पड़ती हैं। बिना नेटल चार्ट के बिल्कुल 100% गारंटी के साथ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूछो तो आपको ऐसे ही रिजल्ट देगा। और ये जो मैं मंथली प्रिडिक्शंस आप लोगों के लिए देती हूँ, जब आप लोग अच्छे से देखना शुरू करेंगे, अभी तो बहुत कम लोग देखते हैं इसलिए कंबाइंड फॉर्म में बना रहे हैं, जब उसमें धीरे धीरे करके लोगों तक रीच पहुंचेगी और लोग देखेंगे, तब फिर हर एक राशि का इंडिविजुअल सेपरेट वीडियो में देना शुरू करूंगी। आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक बार फिर से बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, और फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।